नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रोजगारपुर में। बच्चों, आज से हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आने वाले आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा टॉपिक है संविधान। देखिए, संविधान बेसिकली होता क्या है? जिससे देश की जनता शासित होती है या सबके लिए समान विधान हो, वह संविधान कहलाता है। संविधान बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला है आपका लिखित संविधान जो कि हमारे भारत का है। दूसरा है अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का है। ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न ये होगा कि जब संविधान था नहीं तो उससे पहले भारत को कैसे शासित किया जाता था। देखिए, संविधान से पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद भारत शासन अधिनियम, उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है। देखिए, मैं आपको भारत का संवैधानिक विकास यहाँ से बताने जा रहा हूँ। एक बार गौर से देखिएगा। पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद आया 1813 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद आया 1853 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद आया बच्चों भारतीय परिषद अधिनियम 1992, उसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसके बाद आया भारतीय शासन अधिनियम 1919, उसके बाद आया 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपको एक बात बता दूं, 1933 का जो भारतीय शासन अधिनियम है, हमारे भारत का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इसी अधिनियम से लिया गया है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। जिससे हुआ क्या, बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ और इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनी। ठीक है। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आया 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, भारतीय संविधान का बहुत सा भाग इसी से लिया गया है और इसी अधिनियम से म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसमें देखो दो पॉइंट याद रखने हैं कि इसी शासन अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया था और दूसरा, इसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ये तो रहा बेसिक स्ट्रक्चर कि कहाँ कहाँ से संविधान को अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद पढ़ते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन। देखिए, संविधान सभा की मांग को 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक आधिकारिक मांग के रूप में लिया गया था और अंग्रेज़ों ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव में इसे स्वीकार भी लिया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389, ठीक है, जिसके अंदर 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देशीय रियासतों के प्रतिनिधि और 4 थे आपके चीफ कमिश्नर। संविधान सभा, देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक हुई। सबसे बुजुर्ग इसमें थे डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन इस बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और फिर इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हो गई। अब इनके अध्यक्षों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, संचालन समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो इसका प्रारूप था उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए,
लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी कि भारत का बंटवारा होगा। अब देखिए, आज़ादी की जो तिथि है, स्वतंत्रता के बाद जो हमारा भारत है वो दो हिस्सों में बट गया, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। देखिए, जो भारत की आज़ादी की तिथि है वो 15 अगस्त 1947 है और पाकिस्तान की जो आज़ादी की तिथि है वो 14 अगस्त 1947 को है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का दोबारा से पुनर्गठन हुआ, जिसे 31 अक्टूबर 1947 को किया और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 299, क्योंकि जो पाकिस्तान था वो अलग हो गया और बाकी जो लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए। अब देखिए 299 में कौन कौन शामिल थे। पहले आपके 229 प्रांतीय सदस्य और 70 देशीय रियासतों के सदस्य इसमें शामिल थे। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का एक मसौदा तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित भी कर दिया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है और स्टैटिक जीके में ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ही 1930 को कांग्रेस ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया और संविधान सभा ने 22 जुलाई, ध्यान रखना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें 2 वर्ष और 11 महीने लगे और संविधान के प्रारूप पर जो बहस हुई वो 114 दिन पर बहस हुई थी। संविधान बनाने पर जो टोटल खर्च आया वो 63,96,729 रुपये का आया। जब संविधान बना तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान संविधान में बात करें तो इसके 22 भाग, 396 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल है वो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री बने थे और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉर्ज मथाई को रेलवे मंत्री बनाया गया था, जगजीवन राव को श्रम मंत्री बनाया गया था, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था और राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री, आर के षणमुगम शेट्टी जी को वित्त मंत्री बनाया गया था।